केंद्रीय खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर गुजरात एटीएस और हरियाणा एसटीएफ की टीमों ने फरीदाबाद में सोहना रोड के पाली इलाके में दबिश दी। यहां से अब्दुल रहमान को दबोचा गया, जो शंकर छद्म नाम से रह रहा था। यह अयोध्या के मिल्कीपुर का रहने वाला है। पूछताछ में इस संदिग्ध आतंकी ने अयोध्या के राम मंदिर को उड़ाने की खतरनाक साजिश का खुलासा किया है। इस नापाक मंसूबे को अंजाम देने के लिए इसे 2 हैंड ग्रेनेड भी मुहैया कराए गए थे, जिन्हें बरामद कर लिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पकड़े गए शख्स से मिले इनपुट के आधार पर एटीएस की टीमें उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर छापेमारी कर रही हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेश शुक्ल। यूपी का ज्ञान में आज चर्चा करेंगे हरियाणा में पकड़े गए अब्दुल रहमान के जरिए यूपी में रची गई खतरनाक साजिश के बारे में। सुरक्षा एजेंसियां लगातार अब्दुल रहमान से पूछताछ कर रही हैं। इसका चयन आतंकी संगठनों ने बहुत सोच समझ कर किया था। शुरुआती पड़ताल में इसने जो जानकारी दी है चौंकाने वाली है। अयोध्या के मजनाई बाजार में इसका अब्दुल चिकन शॉप नाम से इसकी दुकान थी। 10वीं तक इसने पढ़ाई की। अब्दुल अपने पिता के साथ मिलकर रिक्शा भी चलाता है, छोटे मोटे और काम करता रहा है। पिछले दिनों जमात में शामिल होने के लिए दिल्ली गया था। सोशल मीडिया के जरिए इसका संपर्क आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों से हुआ। 10 महीने पहले आईएसआईएस के इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रोविंस आईएसकेपी मॉड्यूल से इसका जुड़ाव हो गया। अपनी चिकन शॉप पर बैठकर वीडियो कॉल के जरिए इसने बाकायदा आतंकी ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। इस ट्रेनिंग के दौरान इसे कई टास्क सौंपे गए, जिसमें राम मंदिर पर हमले की योजना भी शामिल थी। कई दूसरे धार्मिक संगठनों और संस्थाओं को भी निशाना बनाने के लिए कहा गया था। इसके मोबाइल में कई धार्मिक स्थलों के फोटो और वीडियो मिले हैं, यानी इसने इनकी रेकी की है। 5 दिनों पहले यह दिल्ली में जाने की बात कहकर घर से निकला, लेकिन फरीदाबाद जा पहुंचा और यहां पर शंकर नाम बदलकर ये रहने लगा। पूछताछ में इसने बताया कि उसे राम मंदिर पर हमले के लिए हैंड ग्रेनेड तो दे दिए गए थे, लेकिन अगले संदेश तक फरीदाबाद में ही रुकने के लिए कहा गया था और सही मौके का इंतजार करने की ताकीद की गई थी। जांच टीमों के मुताबिक इस साजिश में अब्दुल के अलावा कई और लोग भी शामिल हैं। इसके हैंडलर भी हैं, वो शायद दुनिया में कहीं और बैठे हुए हैं। अब्दुल को फिलहाल 10 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है और इसकी गिरफ्तारी के बाद अयोध्या में भी इसके घर पर छापेमारी की गई है। इस दौरान एक पेन ड्राइव मिली है, कुछ दस्तावेज मिले हैं, आपत्तिजनक सामग्रियां मिली हैं, भड़काऊ सामग्रियां मिली हैं, जिसमें प्रस्तावित हमले के ब्लूप्रिंट, संभावित टारगेट और हैंडलर से जो निर्देश मिलते रहे उनका ब्यौरा भी मिला है। अब्दुल रहमान के पिता अबू बकर को पुलिस टीम पहले थाने ले गई थी, बाद में पूछताछ के बाद घर वापस भेज दिया। इनके परिवार का मोबाइल जो था, फोन, वो जब्त किया गया है, उसकी पड़ताल की जा रही है। पड़ोसियों के मुताबिक अब्दुल रहमान 5 वक्त का नमाजी था, सीधा साधा था धार्मिक रूप से, लेकिन बड़ा कट्टर प्रवृत्ति का था। तबलीगी जमात और मरकज में जाने के बाद इसमें बदलाव होना शुरू हुआ। अब इसकी गिरफ्तारी के बाद एक नाम आया है आईएसकेपी, उसकी बड़ी चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि दुनिया के जो तमाम इस्लामिक जिहादी संगठन माने जाते हैं, उनमें सबसे खतरनाक आईएसआईएस को माना जाता है। इस आतंकी संगठन का जन्मदाता भी पाकिस्तान ही है। एक प्राचीन इलाके खुरासन या खुरासान, उसके नाम पर इसका नामकरण किया गया। फारसी में खुरासान का मतलब होता है वो जगह जहां से सूरज उगता है। इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस आईएसकेपी, इस आईएसकेपी को, इसको आईएसआईएस के भी कहा जाता है। माना जाता है कि तहरीके तालिबान टीटीपी जो पाकिस्तान की थी, अलकायदा, तालिबान के कुछ सदस्य नाराज हुए अपने संगठनों से, उसके बाद इन्होंने मिलकर इसको बनाया। आईएसआईएस ने जनवरी 2015 में औपचारिक रूप से खुरासान जो प्रांत शाखा के रूप में इसको मान्यता दी आईएसकेपी को, और ये खुद को सलाफी जिहादी संगठन मानता है, जिसका मकसद है हिंसा के जरिए कट्टर इस्लामिक शरीयत कानून को के उसके आधार पर एक वैश्विक खलीफा यानी इस्लामिक राज की दुनिया में स्थापना करना। इस संगठन का तालिबान से भी खासा टकराव रहा है, इससे बड़ी अदावत रही है। अहमदिया और शिया मुसलमान भी इसके निशाने पर रहे हैं। काबुल हवाई अड्डे पर इसने भीषण विस्फोट किया था। रूस की राजधानी मॉस्को में कंसर्ट हॉल पर हमला किया था इसी संगठन ने। आईएसआईएस की मानता है कि उसकी सीमाएं महज अफगानिस्तान, ईरान, मध्य एशिया ही नहीं बल्कि भारत से भी जुड़ी हुई हैं और यहां कब्जा करने के मकसद से इसी खुरासान मॉडल के तहत आतंकी संगठन भारत में पैठ बनाता रहा है। इसकी गतिविधियों का बड़ा केंद्र पहले केरल रहा था, जहां से दर्जनों नौजवानों को बरगलाकर उनको देश वो छोड़ा उन्होंने और आईएसआईएस में शामिल हो गए। सीरिया तक जाके युद्ध लड़े। महिलाएं भी इसमें शामिल थीं। 2017 में पहली बार मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुए जो ट्रेन धमाका हुआ था, उसमें इस खुरासन मॉडल का नाम सामने आया था। 2017 में यूपी की राजधानी लखनऊ में एक पुलिसिया मुठभेड़ में सैफुल्ला खान को मार गिराया गया था।
कहा जाता है कि आईएसआईएस के आतंकियों ने इसकी तैयारी इसको टास्क दिया था कि उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को बढ़ाए, लोगों को जोड़े। देश के अलग अलग हिस्सों से खुरासान मॉडल के कई आतंकी अब तक पकड़े जा चुके हैं। जब यूपी में सीएए का विरोध चल रहा था, तब इस्लामिक संगठन पीएफआई के साथ ही आईएसआईएस से जुड़े लोगों की भूमिका भी सामने आई थी और इसी खुरासान मॉडल के कई लोगों से जुड़ाव की भी बात सामने आई थी। सोशल मीडिया, एडवांस इंटरनेट ऐप्स के जरिए ये एक दूसरे से संपर्क बनाते रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इंडियन मुजाहिदीन पर भारत में जब से प्रतिबंध लग गया था, उसके बाद उसके ज्यादातर सदस्यों ने आईएसआईएस से नाता जोड़ दिया। अब हरियाणा में आतंकी की जो गिरफ्तारी हुई है इस संदिग्ध की, इसके बाद राम मंदिर पर हमले की योजना का खुलासा तो हुआ है। अब एटीएस और यूपीएसटीएफ को खास तौर से हाई अलर्ट पर किया गया है। मिल्कीपुर से जो लोग मरकज और तबलीगी जमात में जाते रहे हैं, उनके बारे में पड़ताल की जा रही है, छानबीन की जा रही है। अयोध्या में खास निगरानी की जा रही है। चूंकि अयोध्या पहले से ही आतंकी संगठनों के निशाने पर रहा है, अब रामनगरी के साथ ही अन्य धार्मिक संगठनों पर भी हमले की साजिश की बात सामने आई है। आशंका जताई जा रही है कि अब्दुल रहमान सरीखे स्थानीय युवाओं के सहारे, इनके जरिए साजिश का एक बड़ा कुचक्र रचा गया था, जिसका फिलहाल भंडाफोड़ हो गया है। जांचकर्ताओं को आशंका है कि यह हमला बहुत जल्द होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही इसकी गिरफ्तारी हो गई। फिलहाल एटीएस की टीमें उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में छापेमारी कर रही हैं। आतंकी संगठनों के स्लीपिंग मॉड्यूल्स को नेस्तनाबूद करने की कवायद जारी है। कई संदिग्ध इस वक्त सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर हैं। आने वाले दिनों में कुछ और भी गिरफ्तारियां होंगी। फिलहाल न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी आतंकी संगठनों के उनके स्लीपिंग मॉड्यूल्स को खोजने और उन पर नकेल कसने के लिए पूरी कोशिश शुरू हो गई है। युद्ध स्तर पर प्रयास जारी है। एक तरीके से एक मैसिव हंट लॉन्च कर दिया गया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस सिलसिले में और भी क्या खुलासे होते हैं। उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।